नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। जी हां, नवीन हॉस्टल कांड के बाद जमीन के मालिक बिशु उरांव की पत्नी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संवाददाता मानसी शर्मा की रिपोर्ट रांची से। बताते चले कि सुखदेव नगर थाना इलाके के हॉस्टल में बीते दिन तोड़फोड़ मारपीट के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तारी की। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नवीन हॉस्टल की जमीन के मालिक बिशु उरांव की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवीन हॉस्टल की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया। उनकी पत्नी ने बताया कि पूरी जमीन 80 डिसमिल थी, जो विगत कुछ दिन पूर्व चमरा लिंडा की अगुवाई में 20 डिसमिल जमीन हॉस्टल को दान में देने की बात हुई थी, जिसमें प्रथम पक्ष ने स्वीकार कर लिया। लेकिन दिन बीतने के बाद हॉस्टल के प्रबंधक के द्वारा बाकी बचे 60 डिसमिल जमीन पर भी नवीन हॉस्टल के द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिसे मना करने पर बिशु उरांव वहां पहुंचे थे और इसी बीच असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़फोड़ की गई थी और पूरा आरोप बिशु उरांव पर मढ़ दिया गया। यहां तक कि जमीन के मालिक को आरोपी भी बना दिया गया। और अभी बिशु उरांव कहां है, परिवार वालों को भी पता नहीं। परिवार वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आइए सुनते इस संबंध में बिशु उरांव की पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित कर क्या कहा। मैं बिशु जी की पत्नी हूँ और हमारे ज़मीन विवाद 2011 से शुरू हुई थी और पहला केस हम लोग का SIR कोर्ट में शुरू हुआ था और SIR कोर्ट में हम लोग को यानी हमारे पति बिशु जी उरांव के पक्ष में हुआ। हमारे पक्ष में जब फैसला होती है तो हॉस्टल के लोग माननीय विधायक चमरा लिंडा जी से मध्यस्थता करवाते हैं। उनकी ओर से मध्यस्थता होती है, मेरी ओर से नहीं। वे कहते हैं कि 20 डिसमिल ज़मीन हमें हॉस्टल के नाम में दान में दिया जाए। मेरे पति बिशु जी वो बात भी स्वीकार लेते हैं। उसके बाद वे लोग इस बात से भी मुकर जाते हैं। जब हम लोग दखलदानी के लिए जाते हैं वहाँ, पहला जो हम लोग का हमारे पक्ष में जब फैसला हुई, तब जब दखलदानी के लिए हम लोग गए वहाँ, तो हम लोग को दखलदानी नहीं होने दिया, जबकि हमारे साथ पुलिस प्रशासन थी, CO CI भी थे, लेकिन हम लोग को वहाँ दखल पोजीशन नहीं लेने दिया गया। वहाँ से हम लोग को डांट फटकार के हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर आगे कोर्ट में केस चलती है, कमिश्नर कोर्ट में। वहाँ से भी हमारे पति बिशु जी के पक्ष में ही फैसला होती है। उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी ओर से ही मध्यस्थता करवाने की बात हमसे करते हैं। सांसद माननीय समीर उरांव के साथ उनके बीच हमसे मध्यस्थता करवाते हैं। उसमें भी वे लोग बोलते हैं कि दान में हम लोग को दे दीजिए 20 डिसमिल और जो भी आपका 60 डिसमिल बनता है उसमें आप अपना कब्जा कीजिए। हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उसमें भी हमारे पति बिशु जी तैयार हुए। बाद में वे लोग फिर भी बोलने लगे कि 10 डिसमिल हम लोग और लेंगे, जो हम लोग पैसे से लेंगे। उसमें भी तैयार हुए हमारे पति, लेकिन वे लोग हर फैसले के बाद वे लोग पलट जाते हैं। उसे भी वे लोग मुकर गए। मूल रूप से यह लैंड डिस्प्यूटेड मामला है। यह किसी छात्र हॉस्टल या छात्रावास या गैर आदिवासी इस तरह का कोई मामला नहीं है। आदिवासी बनाम आदिवासी भूमि का मामला है। यह एक रैयत है। ये महिला एक रैयत है, बिशु उरांव की पत्नी है। यह रैयत है। इनका कहना है कि जो भूमि इनकी है, रैयती भूमि है, उस भूमि पर अभी कब्जा हॉस्टल वाले के कुछ हिस्से का है। लगभग 20 डिसमिल भूमि में कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है और उन लोगों ने अवैध निर्माण जारी कर रखा था। जबकि समीर उरांव साहब के मध्यस्थता में, चमरा लिंडा जी के मध्यस्थता में यह तय किया गया कि जो भूमि हॉस्टल के लिए, छात्रावास के लिए बनी हुई है, उसको एज इट इज रहने दिया जाए, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान न किया जाए और बाकी भूमि पर दखलदेहानी दिया जाएगा। लेकिन उस बात को अमान्य घोषित करते हुए उन लोगों को पूरी भूमि पर कब्जा करने का लालच समाया और फिर इस तरह से माहौल को क्रिएट किया गया कि इन लोगों की तरफ से वहाँ दंगा फैलाया गया, तोड़फोड़ किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन छात्रावास में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ लोगों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस तोड़फोड़ करने वालों का साथ दे रही है। तो इसमें आपकी राय क्या है? पुलिस के पक्ष में है, पुलिस के साथ खड़े हैं
या जिन लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया उनके साथ खड़े? देखिए सर, हॉस्टल के बच्चों के लिए हमारे पूरे परिवार के मन में सहानुभूति है और हम नहीं चाहेंगे इस प्रकार का हॉस्टल के बच्चों के साथ भी अन्याय हो, क्योंकि वे भी हमारे बच्चे हैं, पढ़ने लिखने के लिए आए हैं। हम कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते हैं उन लोगों के बारे में। अगर ऐसा ही सोचना होता तो फिर हम लोग अपने इच्छा से, जब ये लोग हम लोग से मध्यस्थता किए तो हम लोग 20 डिसमिल देने के लिए तैयार नहीं होते। मेरा अपना ज़मीन था, क्यों देते? लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। लेकिन हमारे साथ हो रहा है ये राजनीति, तो इसके लिए तो पुलिस से आप क्या चाहते हैं? मतलब पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा उन लोगों का दावा है। नहीं, पुलिस प्रशासन अपना कार्य कर रही है सर। हमारे यहाँ भी घर में गए थे, वे पूछताछ किए, हम लोग सामने थे और जो भी बात हुई सामने हुई। सर उस दिन के बाद से पति से यानी कोई संपर्क भी नहीं हो पाया। हम घर में नहीं थे, गोतनी थी, हम काम में निकले हुए थे। बताई सारा बात कि हम लोग का ज़मीन का मैटर है और हम लोग का पेपर भी पूरा कंप्लीट है। और जब हमको ये सब करना ही होता तो हम 14-15 साल केस क्यों लड़ते सर? बताइए कि जो 16 तारीख को घटना घटी, तोड़फोड़ जो हुआ है, उन्माद हुआ, वो किसके द्वारा कराया गया है? क्योंकि जो FIR पुलिस के द्वारा जो दर्ज किया गया है वो आपके पति के अलावा अन्य 200-300 लोगों के खिलाफ किया गया, किसके द्वारा कराया गया? जी, ये हम लोगों को नहीं पता। इस चीज़ से हम लोग बिल्कुल अनजान हैं। जब घटना सारा हो गया तो किसी के जरिए हमें मोबाइल से पता चला कि वहाँ ऐसा ऐसा घटना घटा है। एक बैग ये 200 से लेकर के 300 के बीच संख्या बताई जा रही है कि विपक्षी के मतलब द्वारा जो है वहाँ पर हमला किया। तो आपके इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कि किसने हमला करवाया? नहीं जी, ये जानकारी नहीं। कि आपका अंतिम बार आपके पति से कब बातचीत हुई थी? जी, उस दिन के बाद कोई संपर्क में नहीं है तो सर। आप ये मानते हैं कि उनकी या तो हत्या हो गई है या हत्या होने की संभावना है, ऐसा मानते हैं? जी, अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं है, लेकिन जी हम लोग पूरे खोज रहे हैं कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि सामने आए और पता लगा रहे हैं। अभी पता नहीं है और ये लोग पहले भी जानलेवा हमला करने का धमकी दिया है, इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग को शक जाता है सर। और जी, किनके द्वारा दिया गया? जो हॉस्टल वालों की ही ओर से दिया गया। आपके हस्बैंड का फोन चालू है कि घंटी बज रही है या बंद है? जी, स्विच बता रहा था। उदय जी, आपसे एक सवाल है। हाँ बताइए। एक सवाल है, ये है कि जिस तरह से भय का माहौल बनाया गया है, कुछ लोग इस भय के माहौल में अपनी राजनीति कर रहे हैं। जिस तरह ये महिला काफी डरी हुई है, उधर छात्र लोग काफी डरे हुए हैं, तो इस जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज किन्हें मिल रहा है? एडवांटेज मैडम, इसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग हाँ उन्माद फैलाने का काम नेता लोग कर रहे हैं। छात्र सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उनका काम अपना शिक्षण करना है और इसके अन्यथा और कुछ नहीं। ये जमीन मालिक है, इन्होंने छात्रों के लिए 20 डिसमिल अपना देने को स्वीकार किया, इसके बावजूद इनके नाम को उछाला जा रहा है, सामला जा रहा है, फंसाया जा रहा है, बार बार फंसाया जा रहा है। इनका घर परिवार तबाह हो रखा है। कोर्ट में मामला चला गया, पहले इसका विरोध होना चाहिए था। ज्यादातर रांची में जो आदिवासी जमीन का मामला है उसमें यही देखा गया कि बहुत से मामलों में तो ऐसा हुआ कि बेच दिया, उसके बाद फिर क्लेम किया। तो जी नहीं, था आपका? जी नहीं, हम लोग बेचे नहीं हैं। अच्छा, जमीन में कभी खरीद बिक्री नहीं? ना, कभी नहीं। कागजात भी अभी प्रमाणित है, तो फिर हमारे साथ इस तरह का राजनीति नहीं किया जाए। अब अगर सुलह समझौता होता है तो आप लोग क्या, मतलब 20 डिसमिल का जो बात हो रहा था होटल को देने की, क्या इन सब चीज़ों पे आप लोग एग्री होंगे? और हमें हमारे पतिदेव विष्णु जी को उन्होंने ज़मीन का लुटेरा कह रहा है। जब दो कोर्ट हमें फैसला दे दिया है तो फिर हमारे पतिदेव कैसे हुए लुटेरे, ज़मीन लुटेरे? ये सोचने वाली बात है। जी, अभी तक नहीं करवाए हैं सर। कितने घंटे हो चुकी है टोटल आपके पति के? 16 तारीख को। अच्छा, रिपोर्ट आप क्यों नहीं कर? 16 तारीख को पति नहीं है तो कितने दिनों से, तो अभी तक रिपोर्ट? हाँ, लापता होने का तो कम से कम FIR दर्ज कराते ना आप भाई। तो आप मांग कर रही है कि प्रशासन जो है जिंदा है, मतलब उनको पकड़ के लाए, और आपने अभी तक FIR तक दर्ज नहीं कराई।
तो क्या प्रशासन का, हम लोग भी अगर लिखे नहीं सर, हम लोग सोचे कि प्रशासन तो अपना काम कर रही है, वो छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है, तो खोज के निकालेगी ही। हाँ, नहीं तो उसके लिए तो आपको FIR दर्ज कराना चाहिए, हमारी सलाह यही होगी। हाँ, तब प्रशासन पर दबाव बन सकता है, जब तक क्यों नहीं खोज पाया।